क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। तो हमें लगता है हम उस समय अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, उसके लिए भगवान का भजन है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो हमें लगता है बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, दुलार से समझाने की कोशिश करें। ज्यादा क्रोध का प्रयोग ठीक नहीं है। हर जगह क्रोध का प्रयोग करने से हानि ही हो जाती है। क्रोध से आज तक किसी को लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ये विचार करके हम अपनी सोच को भगवान से जोड़ करके, भगवान के नाम से जोड़ करके पवित्र आचरण करें। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो। फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन ना हो और कोई पाप ना हो और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी विपत्तियां पूछो मत। तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगे। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो छुट्टी जो कर लेते हैं ना, वो यही, जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ, मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। सबसे बढ़िया बात है। खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो, फिर देख लो आप उसका परिणाम। फिर आप खुद अनुभव करें, लेकिन लंबे समय तक। 2-4 दिन किया फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब हम करें गंदे गंदे आचरण, अपवित्र आहार करें, अपवित्र चरित्र रखें, अपवित्र विचार रखें, तो हम ये परम पवित्र ब्रह्म विचार को कैसे धारण कर सकते हैं कि सब एक है। वो परमात्मा एक है, वही बहुत रूपों में को हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए हुए। ये हम तब जान सकते हैं जब हम साधना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करें। अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। हमारा कर्म ही हमें बुरे परिस्थिति में डालता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब हमारा कर्म दंड देगा तो वो किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठेगा, कोई घटना बनेगा, कोई परिस्थिति बनेगा, तभी तो हमें दुख देगा। तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दिलाता है। इसलिए हम किसी को बुरा ना कहें। यदि हमारे को दुख नहीं भोगना लिखा है तो तुम लाख उपाय कर लो, हमें दुख नहीं पहुंचेगा। और हमें सुख नहीं लिखा है तो हम लाख उपाय कर ले, हमें सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे कर्म हमको दुख और सुख का भुगतान करवाते हैं। और जो विवेकवान भजन के द्वारा उन शुभ अशुभ को विध्वंस कर दे, वो आगे चलकर महासुख को प्राप्त होता है। मनमानी आचरण करोगे तो फिर कौन किसको दुख देता है? अपने अपना कर्म ही अपने को दुख देता है।